To the fifth lecture of the course CS 504 Software Engineering 1. तो जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, रिलेशनशिप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो जो इससे लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट्स की जो टाइप्स हैं और उनको हम लोगों ने डिटेल से देखा था। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कहाँ पे लिखा जाता है, तो विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में उनको लिखते हैं। उसके बाद विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट है उससे यूजर रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, ठीक है। तो यूजर रिक्वायरमेंट से हम लोग फिर यूज केस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट्स में से ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में निकलते हैं। उसके बाद जो यूज केस डॉक्यूमेंट है इससे क्या क्या निकलता है, एक तो जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं, ठीक है, और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स निकलती हैं। उसके बाद आ जाता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसमें एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और दूसरा इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। उस यानी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है कि सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो, यूजर फ्रेंडली हो, रिलायबल हो, कॉस्ट एफिशिएंट हो, तो ये वाले एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। और कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर के लिए कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी ये एक वेब एप्लीकेशन होगा या इसके लिए जो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी है वो 2 और 3 जो है वो गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए। तो ये उन कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है। तो ये तो लास्ट लेक्चर था। तो इसके बाद जो इसमें क्या आ जाता है कि अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें जो पॉइंट्स हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, मैं आपको समरी बता देता हूँ। अब क्या होता है, ये जो टॉप पे जो लाइन लिखी हुई है ना, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इसमें वो कह रहा है कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है ना वो डिफरेंट जो है वो सोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं, तो उनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल उन्होंने कोट की है वो ये है कि एक कंपनी है जो कि एक एम्बेडेड सिस्टम एक बूथ के अंदर लगाना चाह रही है। अब इस बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, एक डेवलपर का ऑब्जेक्टिव है जो उस एम्बेडेड सिस्टम को बनाएगा, और एक रिटेलर का ऑब्जेक्टिव है जो उस एम्बेडेड सिस्टम को सेल करेगा। अब इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो डेवलपर है, ठीक है, वो एक हाई टेक सिस्टम चाह रहा है और जो रिटेलर है वो एक सिंपल चाह रहा है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, द डेवलपर माइट वांट टू एस्टेब्लिश अ हाई टेक सिस्टम एंड एक्साइटिंग न्यू डायरेक्शंस फॉर कस्टमर्स। तो इस तरह ये उस पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद ये एक और रिक्वायरमेंट है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम की। अब ये भी एक यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट ही है, लेकिन हम इस बिजनेस रिक्वायरमेंट को हम वो जो है वो इस जो नीचे उन्होंने डायग्राम दी है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, इससे हम लोग समझेंगे। उसकी वजह ये है कि किसी भी यानी लिखी हुई चीज को ना पढ़ना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसे पिक्चर की यानी पिक्टोरियली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो आसान होता है बनिस्बत पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ। अब इससे ऊपर एक चीज लिखी हुई थी स्कोप। स्कोप क्या होता है, ठीक है, ये जो स्कोप लिखा हुआ है ना, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो इधर लिखी हुई है, ठीक है। ये जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है इसकी जो फर्स्ट 2 लाइन है ना वो ये लिखी हुई है। अब स्कोप क्या होता है, स्कोप किसी भी सॉफ्टवेयर की या भी किसी भी सिस्टम की एक तो फंक्शनैलिटी वो करता क्या है, प्लस उसकी बाउंड्रीज, ठीक है, उसको डिफाइन करता है। स्कोप का मतलब ही होती है ना डोमेन किसी भी चीज की या रेंज, ठीक है, किसी भी सिस्टम की बाउंड्रीज को प्लस उसकी फंक्शनैलिटीज को जो है वो डिस्क्राइब करता है। अब अगेन यहाँ पे एक एमसीक्यूज बन सकता है। अब ये जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर लिखी हुई है। अब किसी भी सॉफ्टवेयर की डोमेन को या स्कोप को डिफाइन करने के लिए जो डायग्राम यूज होती है वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है, ठीक है। तो ये अगेन एक एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकता है कि स्कोप को डिफाइन करने के लिए क्या यूज होता है एंड वाइस वर्सा, यानी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम किस लिए यूज होती है। तो वो ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसका ऑप्शन होगा स्कोप, ठीक है। अब ये जो ऊपर उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई थी, ठीक है, केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम की, अब उसको वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब ये जो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम है ये वो सिस्टम है या वो सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा ये जो इसके जो साइडों पे जो लिखे हुए हैं, केमिस्ट हो गया या परचेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो गया, ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, यानी ये सिस्टम के बाहर की दुनिया, ये बाहर के लोग हैं, वो यूजर हैं जो इस सिस्टम को यूज करेंगे। अब इन यूजर्स को क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ये जो 4th लाइन है, द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आइडेंटिफाइज द आउटसाइड एंटिटीज आउटसाइड द सिस्टम दैट इंटरफेस टू इन इट सम वेज कॉल्ड टर्मिनेटर्स और एक्सटर्नल एंटिटीज। अब ये जो बाहर की दुनिया सिस्टम की उनको या तो टर्मिनेटर्स कहते हैं या एक्सटर्नल एंटिटीज कहते हैं,
ٹھیک ہے. تو اگین یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ یہ جو سسٹم کے باہر کی دنیا ان کو کیا کہا جاتا ہے. اس جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, دا کانٹیکسٹ ڈائیگرام از یوز ایز دا ٹاپ لیول ایبسٹریکشن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ جو کیمیکل ٹریکنگ سسٹم ہے, یہ جو کانٹیکسٹ ہے, اس کی جو انٹرنل فنکشنلٹی ہے نا وہ ہڈن ہے. ایبسٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو انٹرنل جو فنکشنلٹی ہو کسی بھی چیز کو, اس کو ہائڈ کر دینا. صرف جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے صرف اسی کو ویزیبل کرنا یا اسی کو شو کرنا. اس کے بعد وہ کیا لکھا ہوا ہے, دا کانٹیکسٹ ڈائیگرام کین بی انکلوڈیڈ ان دا ویژن اسکوپ ڈاکومنٹ. یعنی کانٹیکسٹ ڈائیگرام کس ڈاکومنٹ میں جو ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہے. اگین ایم سی کیوز آ سکتا ہے, تو میں ساتھ ساتھ آپ کو مینشن کر رہا ہوں کہ جو چیز ایم سی کیوز یا شارٹ کوشچن آنسر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اب ہم لوگ یہ جو ہے اس کی جو فنکشنلٹیز ہیں ریئل ورلڈ, یعنی کیسے انٹریکٹ کرے گا اس کیمیکل سسٹم سے, وہ دیکھتے ہیں. اب جو کیمسٹ ہے, یعنی جو وہ پہلی ریکویسٹ کر رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وینڈر کیٹالاگ کوئری, یعنی سسٹم سے وہ وینڈر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کچھ کوئری کر رہا ہے یا ریکویسٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جو کیمیکل ٹریکنگ سسٹم ہے وہ اسے وینڈر کیٹالاگ انفارمیشن جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد وہ کیمیکل ریکویسٹ کرتا ہے کیمسٹ جو ہے. اس کے بعد جو کیمیکل ٹریکنگ سسٹم ہے وہ کیمیکل کنٹینر جو ہے وہ اسے دے رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ, یعنی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وینڈر آرڈر سٹیٹس. اس کے بعد جو ٹریکنگ سسٹم ہے وہ جو اس کی ریکویسٹ ہے اس کا رسپونڈ کر رہا ہے. کیمیکل جو ہے وہ, اگر ہم اسٹاک روم کی بات کریں, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کیمیکل کے بارے میں, کیمیکل سے ریلیٹڈ وہ ریکویسٹ کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو انوینٹری مل جائے گی. ٹھیک ہے, اینڈ سو آن. یہ فنکشنلٹیز ہیں, یہ باقی بھی, یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ کانٹیکسٹ ڈائیگرام جو ہے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریئل ورلڈ اینٹیٹیز یہ سسٹم سے کیسے انٹریکٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے یوز کیسز اینڈ کسٹمر ڈیولپر ریلیشن شپ. اب یہ جو پہلے دو پیراگراف ہیں ان میں یہی بتایا گیا کہ اگر, یعنی ایک سافٹ ویئر ہے, یعنی اچھے سافٹ ویئر کی بیس کیا ہوتی ہے, اس کی بیس یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اچھے طریقے سے لکھی گئی ہیں, اچھے طریقے سے لکھی گئی ہیں. اور دوسری چیز کہ یعنی جو ڈیولپر ہے اس نے اس سافٹ ویئر کی ڈومین کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا, اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو یعنی ڈیولپر کی پلس کلائنٹ کی جو کمیونیکیشن کوآرڈینیشن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, وہ اچھی ہوگی. یہ ساری اگر چیزیں فلفل ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اچھا جو ہے وہ ڈاکومنٹ لکھا جائے گا, اور اس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ سے آبویس سی بات ہے جو پروڈکٹ بن جائے گی وہ بھی سکسیسفل ہوگی یا ایکسیپٹیبل ہوگی. اگر یہ چیزیں ساری اپوزٹ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹم سامنے آئے گا وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا یا ان سکسیسفل ہوگا. اس کے بعد جو یوزر, اب یہ جو میں نے پیراگراف کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو جو ڈاکومنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یوز کیس ڈائیگرام یا یوز کیس ماڈلنگ. ٹھیک ہے, تو میں اس کو ریڈ کرتا ہوں. ون دا ٹول ٹو آرگنائز اینڈ اسٹرکچر دا ریکوائرمنٹس از سچ اے فیشن کالڈ یوز کیس ماڈلنگ. یعنی یوزر ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو یوز کیس ماڈلنگ یا یوز کیس ڈائیگرام کہتے ہیں. اب یہ جو ماڈلنگ ٹیکنیک ہے یہ جو ہے ایوار یکمسن نے انٹروڈیوس کی تھی. اب یہ جو ایوار یکمسن ہے, یعنی اس کا جو نام ہے یکمسن, یہ شروع تو جے سے ہو رہا ہے بٹ پروناؤنس وائی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کب کی تھی وہ بھی انہوں نے آگے لکھا ہوا ہے 1994 میں. ٹھیک ہے, ادھر انہوں نے جو ہے وہ مینشن تو خیر نہیں کیا ہوا, لیکن یہ 1994 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اگین ایم سی کیوز پلس شارٹ, کس نے اور کب جو ہے وہ یہ ٹیکنیک جو ہے وہ انٹروڈیوس کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو یوز کیس ماڈلنگ یہ جو ٹول ہے یہ کس کا پارٹ ہے, یو ایم ایل ڈائیگرام, یعنی یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج. یعنی ایک لینگویج ہے یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج جو ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے, اس کو یو ایم ایل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پارٹ ہے. اب یونیفائڈ ماڈلنگ جو لینگویجز ہیں اس کے اندر اور بھی ڈائیگرامز ہیں جو اپ کمنگ لیکچرز میں ہم لوگ ان کو بھی دیکھیں گے, بٹ ان میں سے ابھی ہم لوگوں نے ایک تو کانٹیکسٹ دیکھی ہے, ابھی یوز کے جو ہے وہ ہم نے اس کی جو ہے وہ تھیوری سٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ جو یو ایم ایل ڈائیگرامز ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اٹ از اے ماڈلنگ ٹیکنیک ڈیولپ بائی دا ایوار یکمسن ٹو ڈسکرائب وٹ نیو سسٹم شوڈ ڈو اور وٹ این ایگزسٹنگ سسٹم آلریڈی ڈز. اٹ از ناؤ پارٹ آف اے اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر ماڈلنگ لینگویج نون ایز یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج UML. It captures the discussion process between system developer and the customer. اب یہ کیا کرتا ہے کہ یوزر کی جو
कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन होती है ना, उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको यूज केस कहते हैं। अगेन एमसीक्यूज आ सकता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है उसको यूज केस डायग्राम कहते हैं, यूज केस मॉडल कहते हैं। करता क्या, सिस्टम की फंक्शनैलिटीज को डिस्क्राइब करता है, मतलब कि यूजर कैसे कमांड करेगा और उस कमांड के नतीजे में जो है सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब जो है यूज केस के कंपोनेंट्स के जो है हम उनको कंपोनेंट्स को देखेंगे। अब इसका एक बेनिफिट, यानी इस मॉडल को यूज करने का बेनिफिट ये एक बड़ा सिंपल है। ठीक है, यानी इसको समझना पढ़ना बड़ा आसान है, ये बेनिफिट हो गया इसका। ठीक है, अब इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक एक्टर है और दूसरे को यूज केस कहते हैं। एक्टर यूजर्स हैं जो इस सिस्टम को यूज करेंगे, और जो यूज केसेस हैं वो क्या है, वो फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर की। ठीक है, जो पहली लाइन अगेन एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट, कितने और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यूज केस मॉडल हैज टू कंपोनेंट्स, यूज केसेस एंड एक्टर्स। अब ये जो पहला पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है कि जो यूज केस है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक तो बाउंड्रीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, दूसरा फंक्शनैलिटीज को डिस्क्राइब कर रहा है। अब जो सेकंड लाइन है उसमें वो क्या कह रहा है कि हर यूज, यानी जितने भी यूज केसेस हैं, हर यूज केस एक जो है कंप्लीट फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करता है स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, एक्टर के बारे में लिखा हुआ है सेकंड लास्ट लाइन पे, एन एक्टर इज एन एंटिटी दैट हैज अ इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, एन एक्टर कैन बी अ ह्यूमन और सम अदर डिवाइसेस और सिस्टम। मैंने आपको बता दी, यानी जो यूजर जो सिस्टम को इंटरेक्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही था इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो यूज केस डायग्राम है ना, उसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो लेक्चर नंबर 6 में है, तो वो हम लोग लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे।